तो हेलो भाइयों, क्या आप भी कांवड़ यात्रा करने वाले हैं या जाने वाले हैं? तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, इस वीडियो को ज़रूर सुनना, क्योंकि बहुत आप सब गलतियां करते हैं जिनको आप सुधार सकते हैं। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूं। क्या आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि तप, त्याग और भक्ति की वो शक्ति है जो स्वयं महादेव को प्रसन्न कर देती है। कांवड़ यात्रा में जो एक बूंद जल लेकर चलता है, उसके जीवन का हर जहर हर महादेव के नाम में कट जाता है। आज सुनिए एक ऐसी कथा जो कांवड़ यात्रा की गहराई, चमत्कार और भक्ति का अद्भुत संगम है। कांवड़ यात्रा का पौराणिक महत्व। कांवड़ यात्रा का उल्लेख हमें पुराणों, स्कंद पुराण और शिव पुराण में मिलता है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो उसे पीकर भोलेनाथ ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा की। देवताओं ने तब भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक किया, जिससे उनका तप शीतल हुआ। तभी से परंपरा बनी, श्रावण मास में भक्त गंगा जल लेकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा कैसी होती है? परंपरा और नियम। कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु गंगा से जल भरते हैं। अक्सर हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री, नीलकंठ, देवघर, बैजनाथ, अयोध्या आदि स्थानों से लेते हैं। वह जल कांवड़ से लेकर बिना थके, बिना आराम किए पैदल चलकर शिव मंदिर तक पहुंचते हैं। विशेष नियम: जल को भूमि पर नहीं रखना। दूसरा, व्रत रहकर यात्रा करना। तीसरा, संयम, ब्रह्मचर्य और भक्ति बनाए रखना। तीसरा, बिना मांस, मदिरा, अभ्रता के यात्रा करना। आप सब जो सोचते हैं ना कि भांग, गांजा, धतूर, इस सब को हम सेवन करने से भगवान खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कहीं पर उल्लेख नहीं हुआ है जिससे कि आप गांजा पी सकते हैं, भांग खा सकते हैं। बहुत ऐसे हमारे भाइयों हैं जो गांजा भांग पीकर चलते हैं, जिनसे उनको थकान महसूस नहीं होती, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि भगवान शिव कभी नहीं ये ऐसे नशा करते हैं गांजा भांग का। वो विष पीते हैं जो जिसको कोई नहीं पचा सकता। इसलिए हमें ये सब का सेवन नहीं करना है। इस सब को बात बढ़िया से ध्यान रखना। जो करते उन्हें करने दो या समझाओ, ना समझे तो रहने दो। वो पुण्य की भागीदारी नहीं, ये सब शौक के लिए जाते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं कहानी में। आत्मा और महादेव के बीच का संबंध है। एक सच्ची चमत्कारी कांवड़ कथा। यह कहानी है प्रयागराज के एक गरीब लड़के विक्रम की। वह बाल्यकाल से शिव भक्त था, पर बहुत बीमार और कमजोर शरीर का था। डॉक्टर ने कह दिया था यह बच्चा ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। एक दिन विक्रम ने सपने में महादेव को देखा। भोलेनाथ बोले, अगर तुम एक बार मेरे लिए सच्चे मन से जल चढ़ाओगे, मैं तेरे सारी शरीर की मृत्यु को दूर कर दूंगा। विक्रम ने प्राण लिया। इस श्रावण मास में मैं हरिद्वार से जल लेकर कांवड़ चढ़ाऊंगा। लोग हंसे, घर वाले डर गए, लेकिन विक्रम निकला। हर कदम पर गिरा, उठा, घायल हुआ, पर हर हर महादेव कहता रहा। आखिरकार 7 दिन में वह जल लेकर शिव मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने जल चढ़ाया, एक दिव्य प्रकाश शरीर में उसकी समा गई। वह न केवल ठीक हुआ, बल्कि आज एक बड़ा भजन गायक और शिव प्रचारक है। कांवड़ यात्रा के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। कांवड़ यात्रा में शक्ति है, पर ध्यान रहे। रास्ते में कोई अपशब्द ना कहें, दूसरों की सेवा करें, जल बांट के छांव दें, मोबाइल फोटो से ज़्यादा भक्ति में लीन रहें, औरतों का आदर करें, और सबसे ज़रूरी, कांवड़ जल को कभी भी नीचे ना रखें। यह जल नहीं, शिव को चढ़ाए जाने वाला अमृत है। मनोविज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा। कांवड़ यात्रा सिर्फ शरीर की परीक्षा नहीं, यह मन, आत्मा और संकल्प की परीक्षा है। श्रावण मास में जब हजारों लोग बोल बम के साथ चलते हैं, तो एक ऐसी ऊर्जा बनती है जो नकारात्मक को काट देती है। विज्ञान भी मानता है जैसे जैसे श्रद्धा से यात्रा करते हैं, वैसे शरीर में एंडोफ्रिन, डोपिन और ऑक्सीटिन्स जैसे हार्मोन बढ़ते हैं। यह आपको मानसिक रूप से भी रोग मुक्त करते हैं। महादेव की कृपा के लक्षण। आप शांत रहने लगते हैं तो आपके ऊपर महादेव की कृपा है। भय और चिंता कम होती है।
आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ती है, अचानक कम सिद्ध होने लगते हैं और एक अलौकिक आकर्षण जीवन में आने लगता है। तो आप समझ लीजिएगा कि आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए भोलेनाथ की आपकी कांवड़ यात्रा स्वीकार कर ली है। समापन आनंद और प्रेरणा। तू एक कदम चलेगा शिव के लिए तो वो 100 कदम चलेंगे तेरे लिए। कांवड़ यात्रा कोई मजबूरी नहीं, यह शिव से जुड़ने का निमंत्रण है। अगर आप भी कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं तो यह जान लेना चाहिए। तो इस कथा को सुनकर आपके अंदर की शक्ति को जगाइए। कमेंट में हर हर महादेव लिखें ताकि यह ऊर्जा सब तक पहुंच सके। अगर आपके भाई, आपके दोस्त, आपके कोई भी अगर जो कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं तो ये वीडियो उनके पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल, जय श्री राम। ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा। जय श्री राम।